देखिए रात 8 बजे बेबाक बहस सिर्फ चैनल 1 पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। क्या आप फिल्मों में स्टार बनना चाहते हैं? यस सर। आपको मौका ही नहीं मिलता तो शुरुआत कहाँ से करें? जहाँ से बड़े बड़े स्टार निकले। ऑडिशन के लिए कॉल करें। चाची ने क्यों किया भतीजे पर इतना करारा हमला? देखिए रात 9:30 बजे कैसे होगा राहुल का राज तिलक। देखिए रात 9:30 बजे राहुल चिड़िया, मोदी शेर कैसे। देखिए रात 9:30 बजे राहुल है तैयार, कांग्रेस को चमत्कार किया। राहुल का राज तिलक होगा। देखिए रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। मुलायम सिंह यादव जी के साथ कहते हैं कि जय और वीरू वाली दोस्ती हुआ करती थी जब आप उनके साथ में थे। तमाम तर्क आदमी देता है, सबको उस समय देता है क्योंकि वो उद्गार निकलते हैं। आज जनता के सामने खासतौर से अगर हम बोले, अगर आप हृदय से अगर आप बोले तो क्या वजह थी, ये दोस्ती क्यों थी? ये सही है कि हमारी उनकी दोस्ती एक सगे भाई से भी ज्यादा थी और उम्मीद भी नहीं करते थे कि हम मुलायम सिंह कभी जिंदगी में अलग होंगे। हम जो सोचते हैं तो हमें अपनी गलती बहुत कम मिलती है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आज बड़े समुद्र में आप हैं, कांग्रेस पार्टी बड़ा समुद्र है, वहां पे आप हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े समुद्र में एक छोटे कलाकार की भूमिका और छोटे तालाब में बड़े एक बड़ा रोल मिल रहा था, उसमें कोई फर्क आपको लगता है? ये है हम जितना संतुष्ट कांग्रेस में हैं, इतना संतुष्ट हम चौधरी चरण सिंह के साथ थे, मुलायम सिंह के साथ कभी नहीं था संतुष्ट है। चौधरी चरण सिंह के साथ थे तो कार्यकर्ताओं को सम्मान था हमारे लिए पूरा। हमने इनको पूरा सम्मान दिया, इन्होंने कार्यकर्ताओं में विभाजन करना शुरू कर दिया था। देखिए खास बात केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। आप पर उठाए गए सवालों के जवाब न मिलने से बिन्नी फिर मीडिया से हुए मुखातिब। कहा केजरीवाल और योगेंद्र यादव के बयानों में है फर्क, सच और झूठ का फैसला करे जनता। बिन्नी के बम से आप में तिलमिलाहट, सवालों के जवाब देने आए आपके दिग्गज नेता। कहा झूठ बोल रहे बिन्नी, आरोपों में नहीं है कोई दम।
यूपी में मुख्यमंत्री अखिलेश की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई योजनाओं को मिली हरी झंडी। पीपीपी मॉडल पर कुशीनगर में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दिल्ली के मालवीय नगर में ड्रग्स और सेक्स रैकेट के अड्डे पर छापेमारी। आधी रात को सरकार के कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने मारा छापा। छापेमारी के दौरान पुलिस से हुई तू मैं। और मंत्रियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस करेगी शिकायत। उपराज्यपाल से शिकायत करने की तैयारी में पुलिस। मंत्रियों के रवैये से नाराज है पुलिस। नमस्कार, बेबाक बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। विनोद कुमार बिन्नी फिर से बागी हो गए हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अरविंद केजरीवाल के प्रति अपनी पूरी भड़ास निकाली। ऐसा लग रहा था कि विनोद कुमार बिन्नी का पार्टी से नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल से कोई दुश्मनी हो। आखिर केजरीवाल पर यह बिन्नी बम क्यों फटा, क्या इसका मतलब है, क्या वजह है, ये सारे मुद्दे हैं जिस पर हम बहस करेंगे बेबाक बहस में। और ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी में आजकल बगावत का सीजन चल रहा है। विनोद कुमार बिन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल पर जबरदस्त प्रहार किए। क्या क्या बम फोड़े केजरीवाल पर विनोद कुमार बिन्नी ने, पहले देखिए ये रिपोर्ट, बातचीत करेंगे। आपके कुंबे में शुरू हो गया गृह युद्ध। क्या अपनी ही महाभारत में झुलस जाएगी आप? आपकी आग आपको कैसे दिन दिखाने वाली है? क्या सिर्फ 4 दोस्तों की पार्टी है आम आदमी पार्टी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आपके कुनबे में हो चुकी है बगावत। जिस जज्बे के साथ केजरीवाल ने दिल्ली की कुर्सी संभाली थी, जिस जज्बे के साथ दिल्ली की जनता ने आप पर विश्वास जताया था, उस विश्वास पर आपके अपने ही सवाल उठा रहे हैं। आपके नेता विनोद कुमार बिन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल और पार्टी के खिलाफ खुली बगावत का ऐलान कर दिया है। आपके बिन्नी अब पूरी तरह बागी हो चुके हैं। केजरीवाल के सामने अपने ही कुनबे को संभालने की चुनौती है। बिन्नी के बम से पूरी आम आदमी पार्टी सकते में है। बिन्नी ने आज सुबह सुबह ही सबसे बड़ा बम फोड़ा और केजरीवाल को तानाशाह करार दे दिया और केजरीवाल से इस्तीफा मांग लिया। बिन्नी का पहला बम, तानाशाह हो गए हैं केजरीवाल। क्या मतलब आप तानाशाह हो गए? सारे फैसले स्वयं करते हैं। बिन्नी के दूसरे बम ने आम आदमी पार्टी की प्रामाणिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए और आम आदमी पार्टी को महज 4 दोस्तों की पार्टी करार दे दिया। बिन्नी का दूसरा बम, 4 दोस्तों की पार्टी है आप। इस पार्टी में कोई नहीं है, तो बचपन के दोस्त हैं। उसमें मनीष सिसोदिया है, कुमार विश्वास है, संजय सिंह है, अरविंद केजरीवाल है। ये 4-5 बहुत पुराने दोस्त हैं, बचपन के साथी हैं। ये चारों पांचों एक फिल्म की तरह पूरे देश में ड्रामा रच रखा है। इन लोगों ने एक फिल्म बन रही है और ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जब भी इनके खिलाफ सामने कोई अच्छा आदमी ये यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी है। बिन्नी के तीसरे बम ने तो मानो भूचाल हिला दिया। इस बम के बाद आपके होश फाख्ता हो गए क्योंकि बिन्नी ने ये कह दिया कि कांग्रेस नेताओं से मिले हुए हैं केजरीवाल और केजरीवाल महज कांग्रेस के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। बिन्नी का तीसरा बम, कांग्रेस की कठपुतली है केजरीवाल। आज जितने भी महत्वपूर्ण फैसले आम आदमी पार्टी में हो रहे हैं उसमें कांग्रेस नेताओं के द्वारा दिए गए आदेश की तरह है। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वो लोग आदेश कर रहे हैं, उसका पालन किया जा रहा है आम आदमी पार्टी में। बिन्नी यहीं पर नहीं रुके, आप पर उनके हमले जारी थे और तरकश में अभी और भी कई तीर थे जिसके निशाने पर केजरीवाल। बिन्नी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल जनता को गुमराह कर रहे हैं और इसके लिए उसने अन्ना हजारे और किरण बेदी का इस्तेमाल किया। बिन्नी का चौथा बम, केजरीवाल ने किया अन्ना और किरण बेदी का इस्तेमाल। बिन्नी के चौथे बम ने आम आदमी पार्टी के लोकतांत्रिक तरीके पर सवाल खड़े कर दिए। बिन्नी का ये 5वां बम पूरे कुनबे को ध्वस्त करने के लिए तैयार था क्योंकि बिन्नी ने आरोप लगाया कि आपके फैसले बंद कमरों में लिए जाते हैं। बिन्नी का 5वां बम,
बंद कमरों में लिए जाते हैं फैसले। तो हम एक प्रॉपर समय आपसे मांग रहे हैं। आपका ऐसा एटीट्यूड, आप इतने घमंडी हो गए, आप तो इतनी टोन बदल गई आपकी, अब आप उनकी गाड़ी में बढ़ रही है। मतलब मैं बेटर बात करने के लिए आपसे समय मांग रहा हूं। अगर मैं वहां भी बात रखता तो सिर्फ मीटिंग वहां बुलाई गई थी इसलिए कि आप आइए, आशीष तलवार आपकी समस्याएं, जो भी विधायकों की अब जीते हारे लोगों की समस्याएं वो आशीष तलवार सुनेंगे। और जितने भी लोगों ने वहां बोलने का प्रयास किया वहां सबको रोक दिया गया। अरविंद भाई ने 4 बार मेरे पास अगर चाहेंगे तो ये मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग भी होगी। बिन्नी का छठा हमला केजरीवाल को घायल कर गया। आपके बिन्नी ने अपने ही मुख्यमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। बिन्नी ने कहा कि केजरीवाल ने अपने बच्चों की झूठी कसम खाई, जनता से झूठे वादे किए और अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए। बिन्नी का छठा बम, झूठे हैं केजरीवाल। मैं बता दूं कि अगर अरविंद भाई अगर इस सरकार को चलाने में अपने आप को विफल महसूस करते हैं और अपने वादे दिए हुए वादे पूरे नहीं करते तो उनको तुरंत रिजाइन कर देना। बिन्नी के तर्कश में जो 7वां तीर था वो आपके कुनबे पर मानो एटम बम बनकर गिरा। बिन्नी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के टिकटों के बंटवारे में भारी भ्रष्टाचार है और पार्टी में टिकटों के बंटवारे में फिक्सिंग होती है और लोकसभा के टिकट पहले से ही तय कर दिए गए हैं। बिन्नी का 7वां बम, टिकटों के बंटवारे में फिक्सिंग। बिन्नी की ये 7 बम आम आदमी पार्टी को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। केजरीवाल की साख पर बट्टा लगा रहे हैं। अगर बिन्नी के बम में दम है तो ये दिल्ली की जनता के लिए बुरी खबर है। क्या होगा उनके वादों का? क्या सच में आप दिखावा है और आपके वादे झूठे हैं? भास्कर सिंह के साथ हिमा बजेली, चैनल 1 न्यूज। जी, और बिन्नी के आरोपों पर आपकी तरफ से सफाई भी आई है। क्या कहना है आपके नेताओं का, वो भी सुनिए। जब मुद्दे आपके सामने आएंगे, जब आप जनता के बीच में जाएंगे, सब चीजें जनता के बीच में जाएंगे, उसके बाद जनता ये तय करेगी कौन महत्वाकांक्षी लोग है, कौन नहीं। जो उनकी अपनी सरकार है, जिस सरकार ने सत्ता में आते ही पहले 2 हफ्ते के बीच ऐसे कदम उठाए हैं जो देश में शायद किसी सरकार ने आज तक नहीं उठाए। सत्ता में आने के पहले 2 हफ्ते के भीतर ही इस सरकार ने लाल बत्ती हटाई, बिजली के दाम कम किए, पानी को मुफ्त किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन बनाई, भ्रष्ट अफसरों को गिरफ्तार करवाया, सीएजी की ऑडिट का अपना वायदा पूरा किया, रैन बसेरों की व्यवस्था को ठीक किया। उस सरकार के खिलाफ बिन्नी भाई ने जिस स्वर में अपनी बात उठाई, उससे हमें हैरानी हुई। जी, ये राजनीति में बहुत आम रिवाज है, लेकिन पार्टी खास है। खास इस मायने में है कि उनके वादे खास हैं, उनके इरादे खास हैं, उनकी नीतियां खास रही हैं और उनके ऐलान खास रहे हैं। और इसी चाहत के साथ उन्होंने जनता को राहत देने का वादा किया था। इस वजह से ये नाराजगी अहम हो जाती है कि क्या आम आदमी पार्टी भी अब उसी तरह के ट्रैक पे आ गई है जिस तरह के ट्रैक पर होने का आरोप वो बीजेपी और कांग्रेस पर लगाती रही हैं। मसला यहीं से उठता है और सवाल जवाब भी यहीं से होते हैं। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर राम सागर सिंह जी, बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव निगम जी, आम आदमी पार्टी के नेता, साथ ही चंदन यादव जी, नेता कांग्रेस हैं। बातचीत करेंगे। शुरुआत संजीव जी आपसे ही करूंगा। मसला आपसे जुड़ा है, इसलिए सवाल भी पहले आपसे कि क्यों नाराज कर दिया आपने बिन्नी को? देखिए, बिन्नी नाराज हैं, उनकी नाराजगी काफी हद तक जायज भी है। अब अगर ये जायज है तो वो उनके पास फोरम है, उन्होंने आपके मीडिया के समक्ष आकर के उन्होंने बात कही, वो अंदर भी कह सकते थे, अपनी बात रख सकते थे। लेकिन आज योगेंद्र यादव जी ने यही बात कही कि हैरान हूं मैं। क्यों हैरान हूं? क्योंकि ये बात तो हमारे तरफ बैठते थे और ये वहां जाकर के इस तरीके से अपनी बात रखी, जो भी उन्होंने पॉइंट्स गिनाए। अब मैं उसमें ये कहना चाहूंगा, चाहे आम आदमी पार्टी का हो या कहीं को, मुझे तो हर उस व्यक्ति से या हर उस पार्टी से जो जब तक वहां पर बैठा हुआ है, अपनी जिम्मेदारी है, अंदर आप कहें। अब जब वहां से आप बाहर आकर के कह रहे हैं, मैं एक छोटा उदाहरण लेना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में भी एक नए भी सदस्य आए हुए हैं, आरके सिंह साहब। वो पहले सचिव रहते थे दिल्ली सरकार में, तो जब तक वो सरकार में तब तक उन्होंने कुछ नहीं बोला, और जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद साहब बम फोड़ने लगे। वो तो ठीक है, बिन्नी ने क्या उनकी नाराजगी पार्टी में सुनी नहीं गई? विनोद कुमार बिन्नी ने जो नाराजगी दिखाई
इस तरीके की नाराजगी, अब आर.के. सिंह साहब नाराजगी दिखा रहे हैं। आर.के. सिंह रह के बोल भी नहीं सकते थे, कोई नहीं बोलता है। अपनी बात तो नहीं, सीधा सवाल ये है संजीव जी, सर्विस रूल में नहीं, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आप अगर कह रहे हैं तो उनकी बात को मैं मान रहा हूँ, हो सकता है उनकी बात कुछ जायज हो, तो अंदर वो बात अपनी कहते। नहीं, उन्होंने आरोप ये जो लगाया कि अंदर जो है बंद कमरे में फैसले होते हैं और बाहर आकर डेमोक्रेटिक होने का ड्रामा किया जाता है, तो क्या उनकी नाराजगी जो है उसके बारे में सुनी नहीं गई पार्टी के अंदर? आप थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहेंगे? मान लीजिए आप हैं, यहाँ पर 3-4 लोग हैं, आप अच्छी एंकरिंग कर पाते हैं, आपके यहाँ दूसरा है, कोई टेक्नीशियन है, कोई कैमरामैन है, हर आदमी अपने अपने में एक्सपर्ट है। अगर आप जहां पर एंकरिंग कर रहे हैं वहां पर मैं शायद किसी कैमरामैन को बोलूं तो उतनी अच्छी ना कर पाए जितनी अच्छी आप कर रहे हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है 28 लोग जो चुनकर किया है उनमें ये देखा गया भाई कौन कानून का जानकार है, कौन मेडिकल का जानकार है। वैसे तो संविधान में नियम है कोई भी व्यक्ति बन सकता है मंत्री। सुनिए तो नहीं के हिसाब से वो जिम्मेदारी नहीं संजीव जी, नहीं, तो बात ये नहीं है। बात ये है कि उन्होंने जो आरोप लगाए उसमें क्या उनकी नाराजगी सिर्फ इसलिए थी कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया? आपका कहने का मतलब ये है? अरविंद जी ने यही बात कही थी, आप भी वही कह रहे हैं ना? अरविंद जी ने तो यही बात कही। चलिए आएंगे, एक के बाद एक सवालों पर आएंगे। राम सागर जी आपको क्या लगता है? हाँ, मुझे ये लगता है चूंकि बिन्नी साहब ने ये कहा कि अब ये मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने विधायकों को समय नहीं दे रहे हैं, तो हाँ। समय जब बात करने का देगा नहीं चीफ मिनिस्टर, तो किसी न किसी दूसरे फ्रंट पर जाएगा ही। केजरीवाल साहब को अपने विधायकों के लिए समय निकालना होगा, उनसे बात करना होगा। तो पार्टी में आप नहीं दे रहे हो फ्रंट, तो कहीं दूसरे फ्रंट पर वो बात रख रहे हैं, करेंगे क्या? और इनके यहाँ तो एक बम नहीं, ये बमों का भंडार है जी। नहीं, एक बात उन्होंने जो कही, जो बात उन्होंने कही कि ये अनडेमोक्रेटिक है, अंदर से बंद कमरों में फैसला ले लिया, पहले से सब कुछ तय होता है, बाहर आकर के डेमोक्रेटिक होने का ड्रामा करते हैं, तो क्या माना जाए कि ये सब भी वही रोग आम आदमी पार्टी को भी लग गए हैं? राम सागर जी, नहीं, ये डेमोक्रेटिक है नहीं। चूंकि मुझे और पत्रकारों से बात होती थी जब ये नहीं कुछ बने थे, तब भी मनीष सिसोदिया से एक बार चैनल वाले गए थे इंटरव्यू लेने के लिए, तो सिसोदिया ने कहा कि भाई मेरा चैनल मत लो, मेरा इंटरव्यू मत लो, केजरीवाल जी का ले लो, नहीं तो वो गुस्सा जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। तो इस तरह का भाई इनके पार्टी में है बना हुआ। ठीक है, चंदन यादव पार्टी के लीडर्स उनसे डरते हैं। चंदन यादव जी नेता कांग्रेस, उसी का नतीजा है। अच्छा, उसी का नतीजा, ठीक है। एक बात और विनोद कुमार बिन्नी ने कही, चंदन जी, ये कही कि कांग्रेस के हाथों की कठपुतली बन गए हैं अरविंद केजरीवाल। आप लोगों ने कठपुतली बना रखी है क्या? नहीं, ये बेबुनियाद और बकवास बातें हैं। मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह से कांग्रेस कठपुतली। क्यों नहीं, वो ये आरोप क्यों लगाया? नहीं, मैं आरोप लगाया ना, आरोप अगर गलत है तो वो आप बताइए। हाँ, आरोप बिना तथ्य के लगाएंगे, मैं इसलिए इसको बकवास कह रहा हूँ। देखिए, आप कोई भी कुछ एलिगेशन लगा दें बिना तथ्य के, तो वो मुझे लगता है उस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। और ख़ास करके इस मुद्दे पे देखिए, ये आपका इंटरनल पार्टी मैटर है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि आपका इंटरनल पार्टी मैटर है। उनका एक एमएलए ने अपने पार्टी में जाकर, पार्टी के खिलाफ मीडिया में जाकर के कुछ बातें कही, ये आपका इंटरनल मैटर है और आप इस पर प्रतिक्रिया करें। जहाँ तक कांग्रेस पे उन्होंने जो भी वो एक मजहब एलिगेशन है, उसके पीछे कोई सत्य या कोई तथ्य उन्होंने पेश नहीं किया। ठीक है, मसला नाराजगी का बकवास है। ठीक है, मसला अगर नाराजगी का हो तब वो इंटरनल है, ठीक है, पार्टी उस पर फैसला करेगी कि किस तरह से उनसे निपटा जाए। लेकिन इस नाराजगी का असर जो है वो तो एक्सटर्नल है ना, वो जनता से जुड़ा हुआ है, बाकी दलों से जुड़ा हुआ है, विपक्ष से जुड़ा हुआ है। आप समर्थन कर रहे हैं सरकार को, आपसे भी जुड़ा हुआ है। ये सवाल आपने अच्छा किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में समर्थन दिया है, सिर्फ एक जो महत्वपूर्ण सबसे बड़ा कारण था कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि दिल्ली के मतदाताओं पर, दिल्ली के जनता पर फिर से चुनाव का बोझ पड़े और ट्रेजर पे ज्यादा खर्च पड़े। एक तो पहला वो था। दूसरा, हमने समर्थन दिया है कि ताकि ये जनता से जो उन्होंने वायदे किए हैं, जो दिल्ली के आम जनता से इन्होंने जो वायदे किए हैं, उनको वो पूरा करे। जब तक ये सरकार उस दिशा में काम करती रहेगी, हमारा समर्थन उनके लिए जारी रहे। नहीं, उन्होंने एक बात यह कही कि अरविंद केजरीवाल संदीप दीक्षित के पुराने मित्र हैं और इसका असर पार्टी पर भी पड़ रहा है। शायद एक वजह यह भी होगी कहने की कि वो कांग्रेस के हाथों की कठपुतली बन गए। क्या ऐसा है? उन्होंने बहुत बातें की बिना तथ्य और बिना सत्य के, मैं उस पर क्या बोलूं? आप बताइए ना, क्या तथ्य दिया उन्होंने? किस पे टिप्पणी करूं? कोई कुछ भी बोल देगा बिना तथ्य के, तो तथ्य पे बात होगी ना। मैं भी किसी पे कुछ एलिगेशन लगा दूं, अब उनका वो कुछ प्रोड्यूस करे, कुछ बताए कि भाई जो उन्होंने कहा
क्या फैक्ट्स बेस कर रहे हैं, ऐसे बोल। चलिए मैं आप सबके पास आऊंगा। डॉक्टर प्रदीप जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है आप, राजनीतिक विश्लेषक। प्रदीप जी, क्या लगता है ये विनोद कुमार बिन्नी की नाराजगी को सामान्य माना जाए, जो आमतौर पर सरकार बनने के बाद पार्टी के अंदर राजनीति में होता है, या फिर आम आदमी पार्टी का मुद्दा है, इस वजह से इसको किस ढंग से देखा जाए? प्रदीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं प्रदीप जी, मेरी आवाज नहीं जा पा रही, बातचीत हम उनसे करेंगे। संजीव जी, क्या लगता है आपको कि ये आरोप विनोद कुमार बिन्नी ने क्यों लगाए कि संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल पुराने मित्र हैं और कांग्रेस की कठपुतली बन गए हैं केजरीवाल? देखिए, कोई मित्र है, पहले से मित्र है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पहले से मित्र अगर है तो ये कोई गुनाह नहीं है भाई, जानते हैं, एक साथ पढ़े हैं या एक साथ काम किया है कहीं, तो वो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर मित्र होते तो 25,000 वोटों से शीला दीक्षित को, उनकी मदर को उन्होंने तो हराया है। अरे मित्र होते तो मित्रता निभा ली होती और उनको जिता दिया होता। राजनीति की मित्रता थोड़ी अलग तरह की होती है, अगर वो मित्रता है तो जो चीज दिखाई देती है वो होती नहीं, जो होती है वो दिखाई नहीं। मित्रता का मतलब है, ठीक है, जान पहचान है, किसी एक ऑफिस में पहले करते होंगे या एक कॉलेज में पढ़ते होंगे, तो उसमें कोई गुनाह तो नहीं है। ठीक है, नितिन गडकरी जी ने भी एक आरोप लगाया। देखिए, जब ये बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि जहां पर धुआं उठता है तो माना जाता है कि आग जरूर लगी होगी। नितिन गडकरी जी ने भी एक बार आरोप लगाया था, आपको याद होगा, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में एक डील हुई। क्या सच है ये मैं नहीं कह सकता, मेरा दावा नहीं है, लेकिन अब बिन्नी ने भी आरोप लगाया है। तो क्या एक के बाद ये आरोप जो है वो पार्टी को घेर रहे हैं, सच्चाई की कलई खुल रही है? नितिन गडकरी के बारे में बिन्नी जी ने शायद कुछ नहीं कहा है, वो तो कांग्रेस को या और इधर उधर बता रहे हैं। अगर उन्होंने, नितिन गडकरी साहब ने कुछ कहा है तो उन्होंने कोई प्रमाण तो दिए नहीं इस बात के, उन्होंने अपने आप कह दिया और अपने आप सुन लिया। जो बिन्नी जी की छोटी छोटी बातों का टेक्निकल इशू, वही मैं बताता हूँ। उन्होंने कई बार कहा 700 लीटर पानी देने का वादा किया था और इतना कम दिया, फिर उसके आगे इसमें चीजों को, वही मैंने कहा, एक टेक्निकल जिसको जानकारी नहीं है तो वो चीज तो भाई वही काम करेगा ना जो टेक्निकल किस जानकारी की बात? उन्होंने कहा 700 लीटर पानी देने का वादा किया था हमको पहले, और आपने अब ये बात तो सही कही ना उन्होंने ये कहा कि ठीक है साहब, अगर 1 लीटर भी आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको पूरा पैसा भरना पड़ेगा। ये बात तो आपके एजेंडे में पहले नहीं थी, ये बात तो एजेंडे में पहले नहीं थी, ये बात तो सच है। पत्र में साफ लिखा है। नहीं, ये साफ आपने लिखा है कि 700 से ज्यादा कहां लिखा है? से अगर आप पहले, बहुत सी चीजें होती हैं, नहीं मैंने पढ़ रखा है आपका घोषणा पत्र, ऐसा मत बोलिएगा संजीव जी। अब कई बार आपने देखा होगा साहब, ये स्कूल की फीस फ्री है, फ्री का मतलब होता है ट्यूशन फीस फ्री हो गई, तमाम सारी और चीजें होती हैं वो लगे होते हैं आपसे। ये बात आपको पहले कहनी चाहिए। अब आम आदमी जो बिजली का भी मसला है, ये चीज फ्री है, तो ये टेक्निकल पॉइंट से ये तो कौन समझेगा? तो वो उस तरीके की राम सागर जी, ये बात समझ आ रही है आपको? आप क्या कहेंगे? आप नहीं, मेरा ये कहना है कि पानी वाले में भी ये गलत बयानी कर गए और वो काम हो नहीं रहा है। ज्यादा पैसे लगने जा रहे हैं लोगों को, अगला बिल जो आने जा रहा है वो बढ़ करके आने जा रहा है बिल का, उससे ज्यादा अगर इस्तेमाल करेगा तो। बिजली वाले में भी जो ये कहे थे, अब सब्सिडी देने की बात हो रही है उसी कंपनी को जिसके ऊपर ये आरोप लगा रहे थे संजीव जी, जो पीछे का बकाया है उसी से वसूला जाएगा ना। कोई सब्सिडी जो दे रहे हैं उसमें पीछे मुझे वसूला नहीं जा रहा, उसी को कंपनसेट किया जा रहा है। जो आप अलग से कहा कर रहे हो, छोड़ रहे हो बकाया पैसा है, उसी का कुछ पैसा भी वो देंगे, कंपनी वाले देंगे। 100% तो गवर्नमेंट करने नहीं जा रही सब्सिडी में, 100% में उनके यहाँ जो बकाया है वो तो सरकार का पैसा है ना, तो अब आप उसको वसूलो। देखिए, जब आप वसूल नहीं रहे हो वही दे रहे हो उसको, तो क्यों नहीं कहा जाए कि आप भी 60-गांठ कर लिए हो पिछले सरकार की तरह, जांच के उससे आप भी कुछ लेन देन का बात कर लिया हो, अपना इंक्वायरी, ये भी तो कहा जा सकता है। देखिए, मसला ये नहीं सरकार पर लेन देन का आरोप लगा रहे हैं, जब आप भी लेन देन कर रहे हो कंपनी वाले से, ये तो कहा ही जा सकता है कि इंक्वायरी शुरू हो गई, उसके क्या परिणाम आएंगे तो बात की बात है। लेकिन क्या हुआ? वही मीटर पहले कहते थे कि गड़बड़ है, आप कह रहे हो कि क्या हुआ बताइए? कई सवाल, चंदन जी, जब इस तरह एक पार्टी का सदस्य, एक विधायक जब सवाल उठाता है तो क्या उन सवालों को सिर्फ ये कह करके नजरअंदाज कर दिया जाए कि वो उसकी जो बातें हैं वो निजी महत्वाकांक्षा है? केजरीवाल जी ने यह कहा कि वो उनकी निजी महत्वाकांक्षा है, लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, मंत्री पद मांग रहे थे, इस वजह से ये नाराजगी है। ये जनता के साथ क्या हो रहा है? देखिए, मैंने पहले ही कहा ना कि वो एक आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं और एमएलए भी हैं, और उन्होंने जो प्रेस के माध्यम से पार्टी के अंदर हो रही गतिविधियां कि आप उनका
वो इस तरह से फंक्शन करते हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा, फिर उसने ये कहा। अब ये कांग्रेस पार्टी का इसमें क्या लेना देना बताइए। ठीक है, संवाद हुआ उनके नेता से, उनकी मीटिंग में क्या हुआ ना हम जान रहे हैं, ना कोई तथ्य है हमारे पास। ये तो उनका इंटरनल मैटर है और उनको रिएक्ट करना चाहिए। नहीं, पिछली आपकी सरकार में हर मसले पर आपको बेईमान बताया गया, हर मसले पर यह कहा गया कि आपके मंत्री कुछ करते नहीं हैं, आपके मुख्यमंत्री को आरोपों पर घेरा गया। अब जब वही लोग सत्ता में आए हैं तो आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है कि जनता को बताएं जिन वादों के साथ गए हैं, जो बात विनोद कुमार बिन्नी कह रहे हैं। आप देखिए, ठीक है वो इंटरनल मामला है, लेकिन मसला तो सीधे जनहित से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, जब पार्टी ने अपने जब पहला सेशन था तब हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष लवली साहब ने एक अच्छा भाषण दिया। उन्होंने भाषण में तमाम चीजों का उल्लेख करते हुए बता दिया हमारा जो नीति और नियत है। उन्होंने उस माध्यम से दिल्ली की जनता को, आम आदमी पार्टी को जनता के बीच उन्होंने हम लोगों ने रख दिया कि हमारी मंशा ये है कि आपने जो वायदे किए थे, आम आदमी पार्टी जब तक दिल्ली के जनता के लिए, दिल्ली के विकास के लिए काम करती रहेगी, कांग्रेस पार्टी का समर्थन जारी रहेगा। इस पे जब तक वो अब जो भी उनका है, उनकी जो शिकायतें थी बिन्नी जी की, अब उस पे क्या कोई कांग्रेस पार्टी दूसरा क्या चर्चा करे बताइए। जिनका ठीक है, चर्चा मत करिए, ठीक है, चर्चा मत करिए, ठीक है, उसमें हम क्या, ठीक है, आप पार्टी के मसलों पर चर्चा मत करिए, लेकिन जो जनहित के मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, उन पर कुछ करेंगे आप इन चीजों को लेकर के आपकी जो जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने बिन्नी ने यह कहा कि अगर बिजली के बिल आधे नहीं हुए, बिजली का बिल जो आधा करने का मसला था उस पर भी कई तकनीकी चीजें, संजीव जी के पास मैं आऊंगा, पानी मुफ्त नहीं हुआ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कमांडो दस्ते नहीं बने, जन लोकपाल बिल पास नहीं हुआ, तो वो अनशन पर बैठ जाएंगे अपनी ही पार्टी के खिलाफ, पार्टी के बैनर के तले। अब उन्होंने जो मैनिफेस्टो में जो भी बातें कही है, उन्होंने टाइम तो लिमिट नहीं दे रखा था ना, एक जन लोकपाल बिल का नहीं, टाइम लिमिट है। इनका मैनिफेस्टो जो है टाइम बॉम्ब है। ये गलती कर गए हैं, इसीलिए और ये बात कहते थे ये चुटकुले, सरकार चलाना कोई चांद पर जाने जैसा नहीं है। शायद यही है कि अभी चांद पर जाने जैसा। जब आप शुचिता की बात करते हैं, जब आप नैतिकता की बात करते हैं, और जब आप ये कहते हैं कि राजनीति को आप बदलने आए हैं, सरकार चलाने नहीं आए हैं, तो ये चुनौतियां तो आएंगी। और शायद यही होता है कि जो मतलब था अरविंद केजरीवाल के कहने का कि चांद पर जाने जैसा सरकार चलाना नहीं है। संजीव जी, हाँ, अभी आपके नेता योगेंद्र जी ने अपनी 15 दिन का उन्होंने लेखा जोखा बताया कि हमने इन 15 दिनों में क्या क्या किया, और कांग्रेस पार्टी ये देख रही है, उनका मैनिफेस्टो देख रही है, और जनता के हित में, दिल्ली की जनता के हित में जो कार्य इन्होंने किया है, जो करने जा रहे हैं, उन सब का हिसाब रख रही है। वक्त आने पर, समय आने पर जरूर कांग्रेस पार्टी इस पर रिएक्शन देगी अगर दिल्ली की सरकार अपने वायदे से इधर उधर भटकेगी। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी का दिल्ली सरकार को समर्थन देने का सिर्फ एक ही मकसद है कि उन्होंने जो अपने वायदे किए थे उसको पूरा अच्छी तरीके से लागू करे, और जब तक वो लागू करते रहेंगे, दिल्ली की जनता के बारे में करते रहेंगे, वो समर्थन हमारा जारी रहेगा। ये तब तक समर्थन देते रहेंगे जब तक इनके नेताओं का केजरीवाल बचाव करते रहेंगे। भ्रष्टाचार में वो पहले कहा करते थे कि मैं जेल भेजूंगा, इनके भ्रष्टाचार को जब तक वो ढकते रहेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक ये देंगे उनको, और कार्रवाई होगी तब। ठीक है, डॉक्टर प्रदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिर आगे जो होना है वो करेंगे। सागर साहब भारतीय जनता पार्टी के लगा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल हमारा समर्थन वो आगे आ जाएगा, वो आएगा। एलिगेशन को मैं बिल्कुल खारिज करता हूँ, और तमाम ये ठीक है, खारिज करना, स्वीकार करना, ये ठीक है, पक्ष विपक्ष सबका होता है। प्रदीप जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जैन जी, आम आदमी पार्टी के अंदर विनोद कुमार बिन्नी ने जिस तरह से बगावत की और खुद अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग लिया, उनको भ्रष्टाचारी कह दिया और कहा कि तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं, जब आम आदमी पार्टी का मसला ये हो, इसको किस तरह से देखते हैं? ये बगावत क्या कहती है? देखिए, हाँ, नहीं, मेरी आवाज पहुंच रही है आप? जी जी जी, सुन सकते हैं आप, बोलिए। हाँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा आम आदमी पार्टी के इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा कि 8 महीने का जो उनका इतिहास रहा है जी, उसके अंदर वो एक ऐसा एक सागर है जिसमें भांति भांति की नदियां और नद और नाले सब कुछ आकर के मिल रहे हैं।
अब स्थितियां ये हैं कि जब उसके अंदर मानसरोवर जैसा पवित्र जल भी मिलेगा तो उसके अंदर एक नाला भी मिलेगा। राजनीति एक सागर के रूप में मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर उसकी उपमा और एक रूपक भी आपको दिया है। तो उसमें हर प्रकार के और महत्वाकांक्षी लोग आएंगे। जब महत्वाकांक्षा दूसरे पार्टी दूसरे दलों को छोड़कर के लोग उसके अंदर जब शामिल होंगे तो उनके मन में आगे बढ़ने की चाह भी होगी। बीजेपी और कांग्रेस के अंदर जो एक हानि सबसे बड़ी हुई है पिछले कुछ वर्षों में, जो हमने देखा है कि वहां पर वो ना एक मटका, एक गिलास जिसे हम लोग कह सकते हैं, वो लबालब भर गया है। उसमें नए नेताओं का कोई स्थान बाकी रहा नहीं है। अब वहां पर जो छिटके हुए नेता हैं उनको आप में एक स्थान दिखाई देता है कि यहां पर अगर हम कुछ करेंगे, क्योंकि यहां पर नेताओं का अभाव है। अगर हम मान के चलें पूरे देश के अंदर जिस तरीके से वो फैलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको प्रवक्ता भी चाहिए, उनको उपाध्यक्ष भी चाहिए, उन्हें कोषाध्यक्ष भी चाहिए, उन्हें संयुक्त सचिव भी चाहिए, उन्हें सह सचिव भी चाहिए। तो हर व्यक्ति जो दूसरी पार्टी से आया है या कोई नया नेता भी है जो बनने की फिराक में है, वो किसी ना किसी पद की अपेक्षा में वहां पर गया हुआ है। बिन्नी उनमें से एक मोहरे हैं। बिन्नी का हम ये रुख पहले भी देख चुके हैं। उनके साथ वादा किया गया, उनको फिर मनाने बाद में गए वगैरह वगैरह, वो सारी कहानी मैं यहां पर दोहराना नहीं चाहता। ठीक है। अब उनकी महत्वाकांक्षा 2014 को लेकर थी। मुझे लगता है कि उस समय योगेंद्र यादव ने उनसे कहा होगा कि हम आपको एमएलए के रूप में नहीं, हम आपको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में, हम एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आपको देख रहे हैं। तो वो आश्वासन दिया होगा, लेकिन अंदर खाते जो सो कॉल्ड कथित रूप से बड़े नेता बैठे हुए हैं, अगर बिन्नी को उन्होंने एमपी की सीट दे दी तो सो कॉल्ड बड़े नेता, जिसको कि हम लोग एक कोटरी कहते हैं, वो कहां जाएंगे ये भी देखना पड़ेगा। अब उनको ये खबर है कि भाई दिल्ली की सीटें ऑलरेडी फिक्स हो चुकी हैं, लोगों से खामा जो है वो पत्र मंगवाए जा रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल ये कह चुके हैं जी हम तो जो भी निर्णय लेंगे वो लोगों के साथ मिलकर के लेंगे। तो बिन्नी का कहा मुझे कोई गलत नजर नहीं आता। बिन्नी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और ऐसे बम अगले 6 महीने में जब तक ये चुनाव होंगे धीरे धीरे फूटते रहेंगे। तैयार रहिए, लेकिन इसके पीछे मुझे कांग्रेस की साजिश ज्यादा नजर आती है। चलिए उसी बात पर मैं आना चाह रहा था। जी जी साजिश हो नहीं, एक पहलू है, ठीक है, मैं उसका मैं पक्ष नहीं हो सकता, ना विपक्ष हो सकता हूं, ना मैं इसमें सही समय हमारे सामने पार्टी बनना चाहता हूं। बहुत अहम बात आपने कही प्रदीप जी। एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय है, एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय है, इसी पर मैं आऊंगा। जो जिक्र आपने किया कि इसमें कांग्रेस की साजिश हो सकती है, साथ ही बिन्नी ने यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी में फिक्सिंग होती है। कार्रवाई के नाम पर जो पिछली सरकार के मंत्री थे अभी तक कुछ नहीं हुआ, बंद कमरे में सिर्फ 4 दोस्त फैसला लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चाची ने क्यों किया भतीजे पर इतना करारा हमला? देखिए रात 9:30 बजे कैसे होगा राहुल का राज तिलक। देखिए रात 9:30 बजे। राहुल चिड़िया, मोदी शेर कैसे? देखिए रात 9:30 बजे। राहुल है तैयार, कांग्रेस को चमत्कार किया। राहुल का राज तिलक होगा। देखिए रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात को आगे हम बढ़ाएंगे, लेकिन आप और बिन्नी में जो बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी नेता विजय गोयल से बातचीत की हमारे संवाददाता राशिद ने।
आम आदमी पार्टी के विधायक ही अब उनमें विरोध होने लगा है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष गोयल साहब। गोयल साहब, जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी के विधायक ही विरोध करना शुरू हो गए हैं, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी ने जो कहा वो करके नहीं दिखाया। उनकी कथनी और करनी में फर्क है। जिस शुचिता और ईमानदारी की बात करते थे वो कहीं अब दिखाई नहीं देती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कानून मंत्री सोमनाथ भारती के ऊपर आरोप थे कि उन्होंने सबूतों से और गवाहों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की। कोर्ट ने ये अपनी जजमेंट के अंदर स्टिचर्स उनके खिलाफ पास किए हैं। उसके बाद भी उनकी बर्खास्तगी नहीं हो रही है। तो कहीं कहीं सबको बचाने की कोशिश हो रही है, चाहे वो राखी बिरलान हो, चाहे वो सोमनाथ भारती हो या दूसरे मंत्री हो। इसलिए हमने उनकी बर्खास्तगी की मांग की है। दूसरी तरफ अब इनके स्वयं विधायक ने कह दिया है कि ये कांग्रेस की बी टीम है, ये कांग्रेस के साथ और उनके आदेश से काम कर रहे थे। और जिस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने भ्रष्टाचार के सब मुद्दे छोड़ दिए हैं, उससे साफ लगता है कि उनसे मिले हुए। एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से उन्होंने जो वादे किए थे, चाहे वो बिजली का मामला हो 200 करोड़ रुपए का, कि अब विधानसभा से पास होने की तमाम जितने भी स्टेप्स है, वो पानी का हो, बिजली का मामला हो, तमाम इस तरह के मामले जो है वो अब हल नहीं होता हुआ दिख रहा है। उससे क्या लगता है कि अब ये सरकार किस तरीके से काम कर पाएगी? देखिए, जिस तरीके से उन्हीं के विधायक उनके ऊपर आरोप लगाने लगे हैं, और अभी तो हमें पता चला है कि और भी विधायक नाखुश हैं उनकी कार्यप्रणाली से। और कार्यप्रणाली यही थी कि भाई हम बिजली के दाम घटाएंगे, वो घटाए नहीं। 50% दाम काम हुए। पानी कहा था स्वच्छ पानी हम 700 लीटर हर घर में देंगे, 10% को भी पानी नहीं दे पा रहे। जल नल बिल का पता नहीं चल रहा है। महिलाओं की कमांडो फोर्स बननी थी, उसका पता नहीं। सरकार जल्दी में दिखाई देती है। जल्दी में इसलिए दिखाई देती है, उनको लोकसभा चुनावों की चिंता है, उनको दिल्ली की जनता की और दिल्ली की समस्याओं की चिंता नहीं है। ये थे विजय गोयल साहब, जिनका कहना है कि सरकार दरअसल जो वादे किए थे उस वादे पे पूरी तरह से खरी नहीं उतरी है। दिल्ली से कैमरामैन यादव शर्मा के साथ राशिद अहमद खान, चैनल 1। जी, तो डॉक्टर प्रदीप जैन साहब हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। उन्होंने बहुत खास बातों का जिक्र यहां पर किया जिस पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने एक बात कही कि आम आदमी पार्टी में जो है नदी नाले सब मिल गए हैं, इसमें कांग्रेस की साजिश हो सकती है। चंदन जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। कांग्रेस नेता हमारे साथ चंदन जी हैं। चंदन जी, क्या साजिश हो सकती है? क्या कांग्रेस कर रही है? नहीं, देखिए, प्रदीप जी ने बातें कही कि साजिश है। वो भी बिन्नी साहब के तरह बिना तर्क के, बिना सबूत के, बिना सत्य के बस एक एलिगेशन लगा दिया। उसको आगे नहीं बताया कि क्या दिल्ली की जनता जान रही है, देश की जनता जान रही है कि कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को किन कारणों से समर्थन दिया। मैं उसका उल्लेख पहले ही आपको इंट्रोडक्शन में कर चुका हूं कि सिर्फ एक मुद्दा कि आम आदमी की पार्टी जब तक दिल्ली की सरकार दिल्ली की जनता के हित के लिए काम करती रहेगी, अपने वायदे पे काम करती रहेगी, तब तक हमारा समर्थन जारी रहेगा। ना इसके आगे कुछ है, ना इसके पीछे कुछ है। ये बेबुनियाद बकवास एलिगेशन से मुझे इसमें क्या है? जी, राम सागर जी कुछ बिना तथ्य के, बिना सत्य के। राम सागर जी, मैं तथ्य देना चाह रहा हूं सामने कि ये बातें आ क्यों रही है। सरकार बनने से पहले कुमार विश्वास को राहुल गांधी के क्षेत्र अमेठी में जाकर के सभा करनी थी। जब सरकार बननी थी तो कुमार विश्वास को वहां जाने नहीं दिया गया। ये आगे का रणनीति था कि अगर वहां चले जाएंगे तो कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बन पाएगी। एक बात। दूसरी बात, जब तक इन लोगों का मैं कहा हूं कि इन लोगों का जब तक वो ढकेंगे इनके कुकर्मों को, पापों को, तब तक इनकी सरकार चलने दी जाएगी। इसलिए कि इसके पहले वो बहुत बार कहे कि मेरे पास सबूत है, वो एफआईआर भी थाने में जाकर के किए। अब वो केजरीवाल साहब अब सबूत मांग रहे हैं कि अब हर्षवर्धन जी सबूत दें। साहब, आपने एफआईआर किस आधार पर 700 कुछ पेज का वो था? तो जब सबूत आपके पास है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते हो आप? जी संजीव जी, ये बात तो पहले भी थी और ये बात विनोद कुमार बिन्नी ने भी उठाई है कि पिछले सरकार के मंत्रियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अभी तक आदेश क्यों नहीं दिया आपने? और जांच की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जब पहले सबूत लेकर के तो खुद अरविंद केजरीवाल टहल रहे थे 370 पेज की रिपोर्ट। अभी विजय गोयल साहब कह रहे थे कि साहब सोमनाथ भारती ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले भी सरकार चल रही थी, क्या प्रॉब्लम थी? सरकार तो चल रही थी। हमारे लोगों को कोई शौक तो नहीं था कि हमें मुख्यमंत्री बनना है, हमें ये मंत्री बनना है। आप बिन्नी भाई साहब की बात छोड़ दीजिए, बाकी जो लोगों को जो है उनको कोई ऐसा शौक नहीं था। नहीं, सुरेंद्र कुमार भी आ गए हैं, विनोद कुमार बिन्नी दिल्ली कैंट से विधायक है आपके। बाकी लोगों को ये था कि कुछ हम जनता के लिए करें, ऐसा कोई मौका आए जो नहीं। ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन जो सवाल उठाए गए हैं विनोद कुमार बिन्नी की तरफ से, इस पर बताइए कार्रवाई को लेकर अभी तक सरकार ने क्या किया? एक मिनट,
आपके सोमनाथ, हमारे सोमनाथ भारती साहब जो है कल रात में जो है वहां पर थाने में पहुंचे और उन्होंने जो बात रखी है कि वहां जाकर के आप रेड करिए। अब आप समझिए वो जनप्रतिनिधि होने के नाते वहां के जो निवासी हैं, क्षेत्रीय निवासी भाई साहब महीनों से थाने के चक्कर लगा रहे, थाने में उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो वो कहां जाएगा आम आदमी? फिर अपने जनप्रतिनिधि के पास आएगा कि नहीं आएगा? अब जनप्रतिनिधि के नाते होने के नाते उनका ये दायित्व है कि जाकर के तुरंत चले जाए। रात में भाई साहब आप कांग्रेस में देख लीजिए, अभी पहले शिवराज पाटिल साहब जब मंत्री थे, ठीक है, इसमें मेरे सवालों का क्या मतलब है? मतलब ये है कि वो मेरे सवालों से इसका क्या मतलब? सोमनाथ भारती जी तुरंत चले गए जनप्रतिनिधि होने के नाते, और आप उसमें कर रहे हैं कि वो क्यों गया, वो पुलिस भाई आम आदमी की बात। बिन्नी जी को ये नाराजगी क्यों? बिन्नी जी का सवाल ये है, मैं घूमकर फिर से आता हूं कि ये कार्रवाई के आदेश अभी तक क्यों नहीं दिए गए? जांच की बात क्यों नहीं कर रहे अरविंद केजरीवाल? पिछली सरकार के मंत्रियों की जिनकी बात आप कर रहे थे, जिनके खिलाफ 370 पेज की रिपोर्ट लेकर टहल रहे थे, यह सवाल बिन्नी ने पूछा है। अभी आप तमाम सारी बातों को आप लोग स्वयं कह रहे हैं कि साहब आप बहुत जल्दबाजी में कर जाते हैं, आपने ये भी जल्दबाजी में कर दिया। तो आप हमारे कहने से करेंगे? आपके कहने से मतलब नहीं, मीडिया है और दूसरी पार्टी। आप हमारे कहने से आंदोलन कर रहे थे? नहीं, आप हमारे कहने से आंदोलन कर रहे थे। आपने हमसे पूछकर घोषणा पत्र लिखा था क्या? आपकी दूसरी पार्टियां भी कहती है आप जल्दबाजी में है साहब। तो क्या आप बीजेपी से नहीं, सवाल वही है ना, तो क्या बीजेपी से पूछकर आपने नीतियां बनाई थी? संजीव जी, क्या बीजेपी से, कांग्रेस से पूछकर के आपने घोषणा पत्र लिखा था? उन्होंने एक बात यह भी उठाई है कि 15 दिन में अन्ना का जन लोकपाल बिल बनाने की बात कर रहे थे रामलीला मैदान में, 15 दिन बीत गया, उसका जिक्र तक नहीं हुआ। ड्राफ्टिंग मैं नहीं कह रहा हूं, आपके विधायक सवाल पूछ रहे हैं। 15 का अगर 16 भी हो गया, 17 हो गया, जी आ रहा हूं प्रदीप जी। जी प्रदीप जी, जी बोलिए। तीनों मित्रों से जी प्रदीप जी बोलिए। संजीव जी मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, जो मैं कहना चाह रहा हूं इस बारे में। यहां पर देखिए, एक हमारी कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। असल में हम लोग वहां जाएं कि जब ये दिल्ली राज्य के इलेक्शंस हो रहे थे, तो इन्होंने कैंडिडेट्स को कहा, और जो कैंडिडेट मिलते चले गए, जो ईमानदारी उन्होंने उसकी देखी, उनको उन्होंने खड़ा कर दिया। अच्छी बात है, हर एक को विधायक बनने का अधिकार है, हर कोई आदमी एमएलए बन सकता है। अब स्थिति ये हुई कि खुद केजरीवाल को यह विश्वास नहीं था कि हमारी सरकार किसी ना किसी रूप में बन जाएगी। अब हुआ क्या कि सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद उनको जो जन समर्थन मिला, जगह जगह जन समर्थन मिलता चला गया, तो वो एक अति विश्वास में आ गए, अति उत्साह में आ गए। अति विश्वास और अति उत्साह के अंदर आके उन्होंने घोषणा कर दी, मैं 300 सीटों पे लड़ूंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब दिक्कत है, कैंडिडेट कहां से लाएं? क्योंकि जैसे कैंडिडेट इन्होंने दिल्ली के अंदर खड़े किए हैं, मैं ये नहीं कहता, उनके प्रति बहुत मेरा आदर सम्मान है, सब कुछ है, लेकिन क्या वो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता बनने योग्य हैं? अगर हम उनमें देखें तो जैसे अंधे को अचानक आंखें मिल जाए, वो एकदम रोशनी देख के बावला हो जाएगा, पागल हो जाएगा। ये स्थितियां क्या हैं? इन सबकी ये स्थिति हो रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा। उनमें से जो कुछ प्रबुद्ध महत्वाकांक्षी लोग हैं, वो बम के रूप में फटते चले जाएंगे। और अभी तो देखिएगा, जैसे ही लोकसभा के चुनाव निकट आते चले जाएंगे, एक एटॉम बम फटेगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप पार्टी के अंदर जो मौजूदा विधायक हैं वो दो फाड़ हो जाएं। और ये स्थितियां देखें। प्रदीप जी, अरविंद केजरीवाल जी ने ये बात कही है, प्रदीप जी, अंदर ही जितने भी हमारे नेता हैं, वो कोई भी एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, यानी कि उन सब एमएलए का रास्ता बंद कर दिया गया। अब उनके मन में ये आएगा, एमएलए हम में मंत्री हम बनेंगे नहीं, हम सिर्फ एमएलए बन करके रह जाएंगे। तो महत्वाकांक्षाएं कहीं ना कहीं आघात उन पर होगा, कहीं ना कहीं वो मारी जाएंगी। और जैसे एक एक करके, टिटबिट्स करके, जगह जगह से वो चीज उठती चली जाएंगी और वो धावत साबित होगा। आप पार्टी को ये सोचना चाहिए कि मुझे जो एमएलए चुन करके आए हैं, उनका मुझे चयन कहां और कैसे। जी प्रदीप जी, एक बात ये यहां पर अरविंद केजरीवाल जी ने इन सारे आरोपों को ये कहकर नकारा कि वो लोकसभा का टिकट मांग रहे थे और पार्टी में निजी महत्वाकांक्षा के लिए कोई जगह नहीं है। नहीं भाई साहब, ये राजनीति के अंदर नहीं कहा जाता। राजीव जो राजनीति के अंदर आया है, महत्वाकांक्षाएं उसकी होती हैं। हम अभी देखते हैं कि एक बहुत बड़े हमारे करस्पॉन्डेंट छूट करके वहां पर वो उन्होंने आप पार्टी को ज्वाइन किया है, तो कोई साधु संति के लिए नहीं करा है। राजनीति कोई साधु संति का स्थान नहीं होता है। ठीक है, मैं सवाल यही करना चाह रहा था आपसे कि क्या ये निजी सोचता है? प्रदीप जी, क्या निजी महत्वाकांक्षा को बता करके इसको टाल दिया जाए?
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये निजी महत्वाकांक्षा, और इसको मैं बड़ा सकारात्मक राजनीति में देखता हूं। देखिए, राजनीति के अंदर आगे बढ़ने का चांस हर एक किसी का सुलभ है। हर चीज, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है। अगर बिन्नी आगे बढ़ना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई गलत पॉइंट उठाया है। केजरीवाल को उनसे बैठ के बात की जानी चाहिए। जी संजीव जी, ऐसा लगता है संजीव जी, ये बातचीत की बात तो आप लोग पहले करते थे, क्या ये ऐसा क्या हुआ कि 4 महीने में ये बदल गया? बिन्नी ये कह रहे हैं कि अगर जनता की भलाई सोचना अनुशासनहीनता है तो मैं 100 बार ये अनुशासनहीनता करूंगा। ये सेम वही लहजा है जो कभी केजरीवाल बोलते थे। मैं स्वयं इस बात को जो है मान रहा हूं कि कुछ हद तक बिन्नी जी की बातें सही है, लेकिन बिन्नी जी को यह समझना चाहिए कि जैसे अभी कहा साहब समय नहीं मिल रहा है, तो आप एक छोटे से किसी परिवार में लीजिए भाई साहब। कोई बच्चा है, जब वो बड़ा हो गया, उसकी शादी ब्याह हो गई, तो भाई साहब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई। वो पत्नी के साथ भी सह रहा है, बच्चों के साथ भी, और माँ के साथ उतना समय नहीं दे रहा है। तो वो बात बिन्नी जी को समझनी चाहिए। केजरीवाल जी के पास थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, तो आज नहीं दे रहे हैं तो कल देंगे। वो जो उनका धैर्य था, शायद अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने ईमानदारी तो देखी और सच्चाई देखी, कोई मुकदमेबाजी नहीं हो, चरित्रवान, तो वो तो क्वालिटी है। लेकिन हाँ, धैर्य का कोई पैरामीटर नहीं देखा कि किसकी शादी में क्या धैर्य है। तो वो तो अब समय आते आते हम भी मान रहे हैं। इतने सारे आरोप सिर्फ समय न मिलने की वजह से धैर्य रखते तो ये नौबत नहीं आती। उन्होंने कहा है कि साहब हमने समय मांगा मिलने के लिए और समय नहीं दिया। उन्होंने कहा गाड़ी में नहीं, ये इतने सारे आरोप सिर्फ समय ना मिलने की वजह से नहीं होते संजीव जी। अगर जो है वो उन्होंने कहा भ्रष्टाचारी है अरविंद केजरीवाल, तानाशाह है अरविंद केजरीवाल, वो झूठ बोलते हैं। और आपकी पार्टी के बैनर तले ही वो अनशन करेंगे, ये धमकी है उनकी। तो क्या पार्टी का फर्ज बनता है कि वो खुले प्लेटफॉर्म पे, जैसे जनता की राय आप लेते हैं, जनता के सामने आइए, उनको मनाइए, उनसे बात करिए, उनके दुख दर्द सुनिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके पीछे पूरा बिन्नी जी का स्वयं का हाथ नहीं है। जो मुझे अंदाजा है, दूसरी पार्टियां जो बौखलाई हुई हैं, क्योंकि उनसे पच नहीं रहा है कि अरे 1 साल के अंदर आप दूसरों से सबूत मांग रहे हैं और खुद अंदाजा लगा रहे हैं। ये तो आप इसको मान लीजिए। ठीक है, मैं मान सकता हूँ आपकी बात, आपका पक्ष है, ठीक है। वो बातें भी हैं। राम सागर जी, किसी के बारे में नहीं कह रहा कौन क्या है, किस तरीके से। राम सागर जी, एक नहीं, राम सागर जी, सवाल बीजेपी से भी यहाँ उठना चाहिए। योगेंद्र यादव जी ने यह बात कही है कि बिन्नी ने वही पढ़ दिया जो बीजेपी ने लिख कर दिया था। क्या आप लोगों ने लिख करके दिया था? नहीं, लिख करके वो विधानसभा में सारी बातें हर्षवर्धन जी ने कही और उसका केजरीवाल साहब जवाब नहीं दिए। ये बात योगेंद्र यादव जी ने कहां से कह दी? वो तो बीजेपी का लिखा हुआ बिन्नी पढ़ रहे थे। हाँ, तो बिन्नी भी उस दिन सुन रहे होंगे। केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया और कट करके निकल गए। ये केजरीवाल साहब हैबिचुअल लायर हैं। इनका तो वो प्रूफ दे रहे थे बिन्नी साहब कि ये रोज झूठ बोलते हैं। चंदन जी, और बच्चों का एक आदत होता है, चंदन जी, क्या भी है क्या झूठ बोलने का। देखिए वो प्रूफ इस बात को किस तरह आप देखते हैं कि योगेंद्र यादव जी ने कहा कि बिन्नी ने वही पढ़ा जो बीजेपी ने लिख करके दे दिया? देखिए, मैं इसमें एक ही बात कहूंगा, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली अंगूर खट्टे वाली बात है और मुझे लगता नहीं है कि इनके लिए अंगूर कभी मीठा होगा। मीठा ही होगा, जनता ने हमें ही सत्ता में बैठाया था। ये तो अनैतिक सरकार है। एक मिनट में, ये अनैतिक गठबंधन है और अनैतिक सरकार इनको लगा जनता तो मुझे बैठाई सत्ता में आ जाएंगे, नहीं आए। बहुत उम्मीदें इन्होंने, नेता बदला, गोयल साहब को बदल के हर्षवर्धन साहब को किया, तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन है। ठीक है, तो आप उस फ्रस्ट्रेशन की बात मेरे हिसाब से आम आदमी के साथी अभी उस ओर इशारा कर रहे थे कि बिन्नी जी का, मैं उस, क्योंकि मेरे पास उस तरह का तत्व नहीं, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊं। लेकिन ये बात जरूर कहूंगा, कहीं ना कहीं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में एक फ्रस्ट्रेशन है, अंगूर खट्टे वाला हिसाब है। ये साजिश है, आपका कहना ये है कि बीजेपी की साजिश है। उनके बार बार बयानों में और उनके तत्परता में और धैर्य की बात कर रहे थे हमारे मतलब साथ। ये तो भारतीय जनता पार्टी में भी वो धैर्य नहीं दिख सीधे रहा। नहीं, सीधे आप बोलिए आप कि दोनों के सीधे बोलिए कि गठबंधन को सत्ता में नहीं आने का जो गम है, जो एक फ्रस्ट्रेशन है, वो इन लोगों के बयान में, इन लोगों के चेहरे में, इन लोगों के नीति। प्रदीप जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि योगेंद्र यादव जी ने कहा कि बीजेपी ने जो लिख कर दिया वो बिन्नी ने पढ़ दिया, कांग्रेस के साजिश की बात हुई, क्या बीजेपी की साजिश है ये? नहीं, देखिए, साजिश के बारे में मैं आपको एक बात बड़ी ध्यान से मेरी सुनिएगा जी। मैं बार बार कौटिल्य के अर्थशास्त्र का यहाँ पर सर ये बात योगेंद्र यादव जी ने कही है कि बीजेपी का लिखा हुआ बिन्नी पढ़ रहे थे। राजनीति में एक चीज बड़ी मजेदार है कि जो चीज नजर आती है, याद रखिएगा मेरी बात, गौर कीजिएगा, जो चीज नजर आती है वो चीज होती नहीं है। अगर राजनीति को इतनी स्पष्ट थोड़ी है, योगेंद्र यादव जी ने कह दिया जी बीजेपी की है तो ये बीजेपी इसके पीछे है, मुझे नहीं लगता कि ये कहानी ये है। और देखिए, बयान लवली जी का आता है,
लवली कहते हैं कि बिन्नी जी ने जो कहा है उसके आधार पर केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। बड़ी मजेदार चीज है, यानी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं लवली जो कि कांग्रेस के हैं, और योगेंद्र यादव ठहरा रहे हैं दोषी बीजेपी को कि बीजेपी का बयान उन्होंने पढ़ दिया। मुझे नहीं लगता कि स्थिति ये है, स्थिति जो हमको नजर आ रही। और मजेदार बात एक और इसके अंदर कि फायदा दोनों को हो रहा है, बीजेपी को भी हो रहा है कि आपके अंदर फूट पड़ रही है, और कांग्रेस भी मजे ले रही है कि आपके अंदर इस प्रकार के तत्व हैं। अब उन तत्वों को ये लोग छांट करके कौन कितना इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि बीजेपी को भी 4 सीट्स की जरूरत है। अगर 4 सीटें उनके पास आ जाएं तो सत्ता उनके पास चली जाएगी। क्या ये उसी की कवायद है सर? भी नहीं आएगी। क्या ये उसी की कवायद है? कांग्रेस के लिए हमेशा जो सीट रहेगी वो हमेशा सपोर्ट, या तो बीजेपी के साथ मिलने की हम कल्पना नहीं कर सकते। आप एक पार्टी रह गई है तो आपके साथ वो चिपकी रहेगी। मुझे लगता है इसके पीछे बड़ी गहरी साजिश, बड़ी गहरी धूर्तता, चतुरता, चतुराई, और इसके पीछे कोई ना कोई एक योजना काम कर रही है। क्योंकि बिन्नी जिस तरीके से बोल रहे हैं, इतना सहज उनका बोलना, इतना सहज लगता नहीं है। उसके पीछे बहुत कुछ ऐसा है जिसको जो अनदेखा है, जो नेपथ्य में चल रहा है, जो मंच के पीछे चल रहा है, उसे हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल, राजनीति में ये तो होता रहा है। सवाल मेरा ये है कि जिन 4 सीटों का जिक्र किया आपने, कहा कि गहरी साजिश है, क्या ये उसी की कवायद है? नहीं, उसकी बिल्कुल कवायद है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिन्नी या जो भी लोग आपसे टूटेंगे वो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। दिक्कत यह है अगर वो बीजेपी के साथ जाएंगे तो उनका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और कांग्रेस उनको लेगी नहीं, बट उनकी स्थिति बड़ी पेचीदा हो जाएगी। कांग्रेस में तो पहले भी थे, भी कैंडिडेट आपसे निकलेंगे वो इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, टूटी हुई नौका पे जो नाव डूबने वाली है, यानी कि कांग्रेस, उसके ऊपर बैठना कोई भी नहीं चाहेगा। 8 सीट से जितने लोग टूट के आ जाए तब भी वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लॉ ऐसा है कि पार्टी अगर आधी अलग हो तो ही वो नई पार्टी बन के आ सकती है, वगैरह वगैरह। बीजेपी को सही चाहिए सिर्फ 4 सीट्स। क्या वो 4 सीटें आपके टूटे हुए कैंडिडेट से भरपाई हो सकेगी? अगर ये ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं इन लोगों की मान सकता हूं कि उसके पीछे बीजेपी थी, बीजेपी की साजिश थी। जी, राम सागर जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता। राम सागर जी, क्या ये इन बातों को सुना आपने प्रदीप जी की? क्या ये यही है? क्योंकि राजनीति में बहुत कुछ हुआ है पहले, उन चीजों को देखा जाए तो क्या उसकी कवायद है ये? नहीं, हमारा बीजेपी का कोई कवायद नहीं है। स्टिंग ऑपरेशन में लवली जी का आया कि वो सरकार, चूंकि इनका वोटर वो छीन लिया है केजरीवाल ने, तो कांग्रेस का ये हो सकता है साजिश की उसको काटने का भी, लेकिन लोकसभा तक उसको साथ रखेंगे, शिखंडी के रूप में यूज करेंगे आपको और केजरीवाल को। चूंकि ये अपनी लड़ाई खुद आगे बढ़ करके नहीं लड़ सकते हैं, चूंकि ये मान चुके हैं। नुकसान का डर तो आपको भी है, नुकसान का डर तो नरेंद्र मोदी जी को भी है। और राजनीति में जोड़ तोड़, राजनीति में अपना हित नफा नुकसान तो हमेशा होता रहा है, उसके लिए खींचतान तो हमेशा रही है। नहीं, तो मेरे पास तो वो हलचल तो एक बीजेपी में होगी। नहीं राजीव जी, इनका जो वोटर आपका वोटर है वो लोकसभा में हमारा वोटर बनने जा रहा है, ये इन्हें पता है केजरीवाल साहब को। इसीलिए ये कांग्रेस से मिल करके जिसके साथ लड़ाई लड़े, भ्रष्टाचारी कहे, उसके साथ ये गठबंधन अनैतिक सरकार बना करके काम कर रहे हैं। वो इस डर से कि लोकसभा चुनाव में मोदी के साथ इनका वोटर जा रहा था, इसलिए इन्होंने ऐसा किया हड़बड़ी में। जी चंदन जी, रखते तो ज्यादा चंदन जी, यही है कि मोहरा बनाकर इस्तेमाल करो। अभी आप और आजमाना चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी को, क्योंकि शुरू में यह बात उठी थी कि सरकार बनवा दीजिए आम आदमी पार्टी के। अरविंदर सिंह लवली जी ने यह बात कही थी कि हम देखना चाहते हैं कि जो कुछ आपने कहा था उसको कैसे करते हैं, तो यही आजमाइश चल रही है अभी। बिल्कुल, हमने पहले ही कहा। उससे पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी राजनीति में जोड़ तोड़ या सरकार बनाना एमएलए एमपी के लिए ही नहीं आई। ऐसा मत कहिए। नहीं, मैं मत कहिए। बड़े इतिहास के साथ कहां से शुरू करूं मैं? चंदन जी, कहां से शुरू करूं? इतिहास रहा है, देश की जनता इतनी नादान नहीं है। हमेशा तोड़ के इन्होंने बनाया है। दिल्ली में जो हमने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है वो इसका एक परिचय है। हम चाहते हैं कि किस तरह से विकास हो, किस तरह से आम जनता का फायदा हो, कौन सी सरकार, कौन सी विचारधारा इस देश की एकता, अखंडता और इस देश को विकास के रास्ते पे ले जाएगा। हमने किया, हमने बिहार में भी जो राजद सरकार को समर्थन दिया था एक बार, वो सिर्फ सांप्रदायिक शक्ति को रोकने के लिए,
धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए हमें उसमें नुकसान भी सहना पड़ा। अच्छा लगता है सुन के प्रदीप जी, इतने आदर्शवादी मुझे नीति रही है। अगर ऐसा हो जाए, हम उम्मीद करेंगे भारत की राजनीति काश ऐसी हो जाए, लेकिन ठीक है प्रदीप, सरकार बनवा करके वहां के खजाने को लुटवाया, धर्मनिरपेक्ष हो कांग्रेस वहां लालू जी के सरकार बनवा करके बिहार के खजाने को लुटवाया, ये सारा देश जानता है। प्रदीप जी क्यों वहां समर्थन किए थे? कोई ये नहीं, सिर्फ आ रहा हूं संजीव जी। राजीव जी बोलिए सर। राजीव मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगती है, कांग्रेस जिसने की सबसे ज्यादा सर्वाधिक शासन हमारे इस देश में किया, वो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहती है और उन शक्तियों से वो तालमेल करती है या उन शक्तियों को वो उकसाती है, जैसे मायावती उनके साथ हैं और मुलायम उनके साथ हैं। पूरी लिस्ट है, अगर मैं देखूं तो वो मैं यहाँ पर दोहराना नहीं चाहूंगा। मुस्लिम लीग तो धर्मनिरपेक्ष शब्द मुझे लगता है किसी भी पार्टी को, मेरा ये कहना है कि बीजेपी को भी, जिसको कि इसको दाग दिया जाता है इस चीज का, और दूसरी पार्टीज को भी कम से कम इन शब्दों का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए। किसी ना किसी रूप में हर एक की राजनीति जातिवाद पर आधारित है। ठीक है संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ ठीक है जल्दी से, ठीक है मैं संजीव जी के पास। कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष उनकी एक मूल विचारधारा है। इस देश में सेक्युलरिज्म वर्ड संविधान से आता है। सेक्युलरिज्म इज द बेडरॉक ऑफ इंडियन नेशनहुड। इस बात को कांग्रेस अच्छी से जानती है और कांग्रेस की वो नीति है और उसकी फिलॉसफी है। हमारी सरकार का जो आइडियोलॉजी है, जो मोटिवेशन वहां से आता है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बार-बार दिख रहा है कि हम केरल में मुस्लिम लीग से मानते नहीं है। प्रॉब्लम ये तो वही बात जिस दिन हम लोग मानना शुरू कर दें, प्रदीप जी मेरी बात सुन ले, बातें लिखी हुई हैं। प्रदीप जी मेरी बात सुन ले जी। हमारे रामसागर बाबू अभी मुस्लिम लीग की बात कर रहे थे कि हम केरल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे हैं। ये तो वही एक बात हो गई। अब हम लोग अखबार हिंदू पढ़ते हैं, हिंदू अखबार कहने का मतलब हिंदू अखबार सांप्रदायिक हो गया। या दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज है तो वहां सिर्फ हिंदू लड़के पढ़ते हैं क्या? अब तो आप ये जो है उसका मुस्लिम लीग का डॉक्यूमेंट्स देखिए, उसके डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी वो किसी तरह से सांप्रदायिक नहीं है। तो ये देखिए, इस तरह से जो झूठ की राजनीति और झूठ फैला करके। ठीक है संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संजीव जी आपके पास नहीं, ठीक है उन बातों पर हाँ चर्चा जवाब दे दूं पहले। अभी ये जो प्रदीप जैन आ रहा हूं बस 2 मिनट। प्रदीप जैन साहब ने जो बात कही थी कि वो कहीं नदी और नाले और ये वो सब आ रहे हैं आम आदमी पार्टी में, तो उनकी बात 1% तक थोड़ा सा सही इसलिए हो सकता है। सही ना? हाँ 1% मतलब है, क्योंकि उसमें क्या है देखिए 1% चर्चा होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि भाई हमारे यहाँ मेंबर आ रहे हैं, बहुतायत में लोग आ रहे हैं। हमने मेंबर बनाने के लिए हमने ऐसा कोई नहीं रखा है, आ रहे हैं मेंबर, करिए फिल्टर लगाइए। दूसरे पार्टियों को आप बोल रहे हैं तो आप जिनको जिम्मेदारी दी जा रही है, जिनको जिम्मेदारी दी जा रही है वो फिल्टर करके आ रहे हैं और आगे आने वाले समय बिल्कुल पूर्ण हम फिल्टर कर लेंगे। ये बात उनको क्यों कहनी पड़ी कि 4 दोस्तों की पार्टी है आम आदमी पार्टी? आप बोलते थे वंशवाद, परिवारवाद, 4 दोस्तों की पार्टी हो गई है। बात तो सुन लीजिए, हम उसको फिल्टर कर लेंगे। लेकिन जो मालूम है, जो ISI बेईमानी के जो है, जिनको ISI मार्का लगा है बेईमानी का, जानबूझ करके नाले में कूद रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बना लिया येदियुरप्पा को मेंबर। अरे वो तो मालूम है, हमारे यहाँ तो अभी को मालूम नहीं है। अरे उनके तो ISI मार्का लग चुका, आपने उनको मेंबर बना लिया। और तो अब ये क्या है? और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये कभी चुनौती नहीं देते। अभी वही करेंगे। योगेंद्र यादव जी ने कहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के अंदर का व्यक्ति हो या बाहर का व्यक्ति हो, उसका स्वागत है चुनाव लड़ने के लिए। तो कम से कम ठीक है, जिस डेमोक्रेटिक चुनौती जिस डेमोक्रेटिक, ठीक है आपका मसला है वो आप निपटेंगे, वो बात सही है। लेकिन जिस चुनौती नहीं देते, जिस डेमोक्रेटिक वे की बात करते हैं आप, जिस अपना कैंडिडेट नहीं उतारा ना कांग्रेस पार्टी, ठीक है उस पर हमने बात की है, वो बात सही है आपकी, वो बात सही है आपकी। लेकिन जिस ट्रांसपेरेंसी और जिस डेमोक्रेसी की बात आप करते हैं, विनोद कुमार बिन्नी से बात करना भी उचित नहीं समझा आपके नेताओं ने और ये कह दिया कि ये निजी महत्वाकांक्षा है। नहीं, इनका बात तो करनी चाहिए, बिल्कुल मसला इस बात को लेकर है। जब इनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ आपका, तो पहले ये स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर केजरीवाल कहा करते थे कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब इनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो कहे कि नहीं, ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा कि स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर ही हम कार्रवाई करें। जिस तरह से इनका बोलते कुछ है, करते कुछ है, अपना ही इंटरनल। और मैं चंदन जी का जवाब दे दूं सांप्रदायिकता वाली बात पर, कर दिया तो कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता मिलते ही देश में जातीयता और सांप्रदायिकता कांग्रेस ने फैलाया और नेहरू ने जातीयता फैलाया।
नेहरू जी को जब इलाहाबाद से लड़ना था तो संगम में वो अपने कपड़े को उतार करके और जनेऊ पहन करके पूरे देश में फोटो खिंचवा करके उन्होंने ये कहा कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हूं। तो जातीयता किसने फैलाया? धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा क्या है? किसने फैलाया? Respect to all religion। मैं कर रहा हूं। ये आपने पंजाब में चलिए इस पर बात होती रही है, फिर होगी। नंदन जी ठीक है, सबने किया, सबका चिट्ठा नहीं, सबका चिट्ठा है, सबका देखिए, सब नहीं, चैनल वन के दर्शक जानते हैं कांग्रेस सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ी है और संघर्ष ठीक है, सब जानते हैं, देश की जनता सबका इतिहास जानती है। कांग्रेस प्रदीप जी एक दंगा हो गया, प्रदीप जी आपके पास आना चाहूंगा, समय की कमी है। ठीक है चंदन जी, सरकार ने प्रायोजित दंगे गुजरात में 2002 के तरह नहीं कराए, भागलपुर में कैसे हुआ? कोई कांग्रेस, देखिए आप विषयांतर कर रहे हैं, आप दोनों मेहमान, देखिए आप बहुत मर्यादित और बहुत ही सभ्य उसमें बात करते हैं आप लोग, ऐसा मत करिए। टीवी चैनल वन के स्टूडियो में बैठे हुए हैं। प्रदीप जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। जिस तरह से ये आरोप लगे हैं, अब आम आदमी पार्टी को क्या तरीका अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेसी की ये पार्टी बात करती है, और जिस तरह से आरोप लगाया बिन्नी ने कि 4 दोस्तों की पार्टी ये बन करके रह गई है। देखिए बिन्नी ने ना बहुत जबरदस्त डेंट लगाया है, और इस डेंट की भरपाई करना आगे आने वाले समय में मुश्किल होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब केजरीवाल खुद उस सरिता में, उस सागर के अंदर तैरने आ चुके हैं, तो जितनी गंदगी उसके साथ आएगी, छोटी मछली भी होगी, बड़ी मछली भी होगी, कीचड़ भी होगा, कमल का फूल भी होगा, वो सब उनको सहना पड़ेगा इस चीज को। और ये चीज होगी, हर पार्टी में होती है। हम कोई भी पार्टी ले लें, कांग्रेस को उठा करके ले लें, शरद पवार उसके अंदर से अलग हुए थे, 3 नेता जब अलग हुए थे, केशव त्रिपाठी एक बार अलग हुए थे, वगैरह वगैरह बहुत सारे हम लोग देख सकते हैं। बीजेपी के अंदर ऐसा हो चुका है, हर पार्टी के अंदर ये होता है। लेकिन स्थिति ये है कि केजरीवाल को यहां पर यह संभलना होगा कि वो लोगों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करके आए थे। अगर वो आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, उनको बुलाना चाहिए, उनसे बातचीत की जानी चाहिए, और उनको जहां तक संतुष्ट किया जा सकता है वो उनको किया जाना चाहिए। इन सब के अंदर जो लाभ होने वाला है वो अंततः बीजेपी को होने वाला है, क्योंकि अब मोदी वर्सेस केजरीवाल लड़ाई में कन्वर्ट हो गई है, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। तो उसके अंदर केजरीवाल समय की कमी है, हाल में अपने परिवर्तन लाना होगा, उनको अपनी क्रियाशैली में परिवर्तन लाना होगा। केजरीवाल में कहीं ना कहीं अहंकार झलक रहा है, ये मैं जरूर कहूंगा। अगर आप सभी मेहमानों केजरीवाल की देखें, बीइंग अ लैंग्वेज टीचर आई कैन से दैट, मैं भाषा का एक अध्यापक हूं, मनोविज्ञान में बहुत अच्छी तरह पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं। मैं देख सकता हूं कि उनके चेहरे को आप देखा करें कि जब कोई विरोध या कोई ऐसे स्वर करता देता है तो उनका चेहरा मोहरा बदल जाता है, उनकी स्वर बदल जाते हैं, उनकी भाषा। सर समय की कमी है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का बेबाक बहस में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन बात जितनी दिख रही है उतनी है नहीं। कोई कुछ भी बोले, राजनीति की कहते हैं एक अलग जुबान होती है, कहा जाए इनकार तो इकरार समझिए। बहुत शुक्रिया। बेबाक बहस में इतना ही, देखते रहिए चैनल वन न्यूज। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। मुलायम सिंह यादव जी के साथ कहते हैं कि जय और वीरू वाली दोस्ती हुआ करती थी जब आप उनके साथ में थे। तमाम तर्क आदमी देता है, सबको उस समय देता है क्योंकि वो उद्गार निकलते हैं। आज जनता के सामने खासतौर से अगर हम बोले, अगर आप हृदय से अगर आप बोले, तो क्या वजह थी, ये दोस्ती क्यों थी? ये सही है कि हमारी उनकी दोस्ती एक सगे भाई से भी ज्यादा थी, और उम्मीद भी नहीं करते थे कि हम मुलायम सिंह कभी जिंदगी में अलग होंगे। हम जो सोचते हैं तो हमें अपनी गलती बहुत कम मिलती है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आज बड़े समुद्र में आप हैं, कांग्रेस पार्टी एक बड़ा समुद्र है, वहां पे आप हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े समुद्र में एक छोटे कलाकार की भूमिका और छोटे तालाब में बड़े
एक बड़ा रोल मिल रहा था, उसमें कोई फर्क आपको लगता है ये है?